हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेस। तो गाइस, जॉइंट CSIR UGC नेट फॉर JRF एंड लेक्चररशिप यानी कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके फॉर्म आ चुके हैं और ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 10 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप जल्द से जल्द फिल कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आगे पूरा नोटिस आपको बता देती हूँ कि लास्ट डेट क्या है, सिलेबस कैसे आता है, कितने मार्क्स का होता है और कितने टाइमिंग का होता है। और जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT बेस्ड टेस्ट होता है। सबसे पहले आप देखिए कि जॉइंट CSIR जो UGC नेट है वो दिसंबर 2022 और जून 2023 के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या डेट है और कितनी फ़ीस है। उसके अलावा हम सिलेबस को भी कवर अप करेंगे। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। जो एग्ज़ाम या रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 10 मार्च से हो रहे हैं 2023 टू 10 अप्रैल, यानी कि एक महीना का पूरा टाइम है आपको फिल करने के लिए। उसके अलावा लास्ट डेट जो है फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी वो भी 10 अप्रैल है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर फ़ीस की हम बात करें तो कैटेगरी वाइज फ़ीस को यहाँ पे बताया गया है। जनरल की जो है वो 1100 रुपीज़ है। उसके अलावा जनरल में जो EWS, OBC और NCL वाले आते हैं उनकी 550 है। SC ST की 275 है। उसके अलावा थर्ड जेंडर जो है उनकी भी 275 है और PWD की नील है। तो आपके पास 1 मंथ है, अब फॉर्म को फिल कर दीजिए और जल्द से जल्द रिवीजन को भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम सिलेबस देखें। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए कि एग्ज़ाम डेट को भी इन्होंने अनाउंस्ड कर दिया है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं है कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन होगा। साइट जो है वो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में ओपन होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT मोड होगा। पैटर्न जो होगा MCQ होगा। ड्यूरेशन मैंने बता दिया है, 3 आवर्स होंगे। अब डेट बताते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल की, वो है 6, 7 और 8 जून। तो आपके पास 1 मंथ है फॉर्म फिल करने के लिए। उसके अलावा जून में एग्ज़ाम होगा। तो आपको कोई भी डाउट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होना है या कैसे होना है, आपको बस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। तो अब सिलेबस को भी देख लेते हैं एक बार। उससे पहले मैं एक आपको चार्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद हम सिलेबस को डिटेल में देखें। तो जैसे कि मेरा चैनल लाइफ साइंस है तो मैं लाइफ साइंस के उस पर ही बताऊंगी आपको। यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, जो एग्ज़ाम में आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 145 होते हैं, जिसमें से आपको 75 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हम डिटेल में इसको देख लेते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है और कैसे क्या होता है। तो अब हम सिलेबस को देख लेते हैं कि अब जैसे कि आप देखिए जो टाइम होता है, जो भी नेट का एग्ज़ाम होता है, जो इस बार नेट का एग्ज़ाम है, जैसे मैंने बताया जॉइंट CSIR UGC नेट है, ये दिसंबर 2022 और जून 2023 का है। ठीक है, तो एग्ज़ामिंग की जो टाइम है, एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 3 आवर्स का 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 200 होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT होता है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम जो होता है वो 3 पार्ट्स में आता है, क्योंकि हमारा जो लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा अर्थ साइंस, केमिकल साइंस, इन सब के एग्ज़ाम थोड़े उनके अलग पैटर्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही पेपर होता है, उसी में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पार्ट A, B एंड C। तो पहले पार्ट A में क्या होता है कि 20 क्वेश्चंस आते हैं और 2 मार्क ईच, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चन। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आंसर सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स के करने होते हैं, मतलब क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, आंसर यानी 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20, आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। यानी कि आपके कितने हुए, जैसे कि 20 क्वेश्चन मैंने बताया 2 मार्क्स के, तो आप अगर 15 क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस मतलब ऐसा है कि जो जो भी पैटर्न है उसमें ये बताएगा कि आप अपने अगर इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके पास के होने के चांसेस रहते हैं, आप पास हो जाओगे।
तो 15 क्वेश्चंस कितने हो गए, 30 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। अब बात करते हैं कि पार्ट ए में आता क्या क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पार्ट ए जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग में जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो हो गया, ये सारे इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जो कि कैलेंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया कि कैलेंडर हो गए, ब्लड ग्रुप हो गए, ये सारे जितने भी पाई चार्ट आते हैं, जो डायग्राम्स वगैरह आते हैं, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं पार्ट ए में, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस में सिर्फ आपको 15 करने होते हैं। आप इससे कम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप जैसे ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आप अगर इसमें एक क्वेश्चन, आप सपोज दैट कि आपने कम क्वेश्चंस करे, लेकिन आपको वही क्वेश्चंस को पार्ट बी और पार्ट सी में कवर करना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। तो ये अब उसके अलावा पार्ट ए में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.5 की होती है, यानी कि हाफ नंबर आपका 2 मार्क्स का होता है इसमें। अब 2 मार्क्स में 0.5 आपके कट जाएंगे अगर आपने नेगेटिव दिया। तो आप एग्जाम में कि इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस के कि आप नेगेटिव को अवॉइड कर सके, क्योंकि आप जितना नेगेटिव कर देंगे, हो सकता है आप क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर ले, लेकिन आप अगर नेगेटिव कर देंगे ना तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो नेगेटिव जा रहा है वो तो जा ही रहा है, उसके पूरे नंबर एक तरह से आपके चले जाएंगे ना। तो इसीलिए आपको नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव को अवॉइड करना है। अब ये हो गया पार्ट ए। अब आप पार्ट बी को देखते हैं। अब पार्ट बी में क्या होता है, इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 2 मार्क ईच, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। उसके अलावा आंसर एनी 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, आपको सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चंस की आंसरिंग करनी होती है, ठीक है। ये हो गया 70 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, तो आपको 50 में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। बहुत इजी लगता है कि बहुत ही ईजिली हो जाएगा 50 में 35, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन जो है इतने ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। पार्ट बी के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आते हैं, लेकिन आपको क्या कहते हैं, ये जो होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अब जैसे मेरा जो चैनल है लाइफ साइंसेस पे है, तो यहाँ पे जो पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो होती है वो भी 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे पार्ट ए में होता है। अब पूरे पेपर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पार्ट सी, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 75 आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि आप 50 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिलवाएगा, तो बहुत मार्क्स हो जाते हैं अगर आप यहाँ पे। लेकिन ये इतना टफेस्ट होता है ये पार्ट सी, जो ये भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, पैराग्राफ में भी आ जाते हैं बहुत। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेंदी है तो आपको आएंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि इतने लेंदी होने के बाद भी आपको सिर्फ छोटा सा टर्म आपको जो है वो आंसर दिलवा देगा। लेकिन वही होता है ना कि क्वेश्चंस देख के ही डर जाओ, कितना लेंदी क्वेश्चन है, कैसे पढ़ेंगे इसके आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी होगी जितने भी लेंदी क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट सी को आपको प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी एग्जाम में। तो 75 क्वेश्चंस में आपको 25 करने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स आपको इस पार्ट से मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 नंबर की होती है, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि तीनों पार्ट में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको अच्छे से एग्जाम देना है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 200 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, जैसे मैंने बताया कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं 145, मतलब 145 आते हैं। आउट ऑफ 145 आपको 75 कंपलसरी है। लेकिन होता क्या कि जैसे पार्ट ए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने भी जब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने पार्ट ए में ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन मैंने पार्ट बी और पार्ट सी से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था, ताकि मेरे जो मार्क्स पार्ट ए में कट रहे हैं वो बी और सी में इंक्लूड हो जाए। क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल पासिंग तो है नहीं कि हमें पार्ट ए में अलग से पास होना है, पार्ट बी में अलग से, या पार्ट सी में। आप पार्ट ए को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप 3 से 4 क्वेश्चंस कर ही लेंगे पार्ट ए में, क्योंकि वो इतने ईजी होते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं,
और तो उसको आप कर पाएंगे। तो ये हो गया पूरा एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न है। फॉर्म आ चुके हैं, आप जल्द से जल्द जाइए, फॉर्म को फिलअप करिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और आप रिवीजन भी करिए, साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।